हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 3 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Till now we have read about fertilization and its type. Now we will know about what happened after fertilization. देखो बेटा, हम पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या था और इसके टाइप्स, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट क्या होता है, आगे क्या होता है। As we know that zygote is formed after the fusion of the male gamete and female gamete after fertilization. तो हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा, इन दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद क्या बनता है, जायगोट। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। और इसे हमने क्या कहा था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जायगोट। ये चीज़ हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। जब जायगोट बन गया उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रो बनता है। तो किस तरह से बनता है, आइए देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ फॉर्म ऑफ जायगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रो। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रो। द जायगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल कॉल्ड एम्ब्रो। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे, यही डायग्राम से समझते, देखो क्या कहा गया है। यहाँ पे एग सेल थी और यहाँ पे स्पर्म। अब इन दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। और उसके रिजल्ट क्या हुआ, उससे जायगोट बना। ठीक है, इतना फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जायगोट बन गया। अब जो जायगोट है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जो जायगोट है क्या है, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। इतना समझ में आया। अब क्या होता है, इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर के अंदर बार बार डिवीजन होते हैं। इस तरह से बार बार क्या होता है, ये डिवाइड होती है और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देती है, एक बॉल के जैसे स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे एम्ब्रो कहा जाता है। अब इसको रीड करते हैं, देखो। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप ऑफ दैट डिवाइड इनटू, एक सेकेंड, द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रो। ठीक है, अब इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे एम्ब्रो कहा जाता है। अब धीरे धीरे ये जो सेल्स बन रही है ना, ये अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। जो ये सेल्स बनी है ना, मानो कि जैसे कि ये सेल है तो यहाँ की सेल आइज़ बनाना शुरू कर देगी, यहाँ की सेल हैंड बनाना शुरू कर देगी, यहाँ की सेल लेग्स बनाना शुरू करेगी। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड होना अपना, जैसे कि एक बार सेल्स बन गई, अब धीरे धीरे ये आइज़ नाक अपना जो काम है वो करना शुरू कर देंगे। तो द सेल दैट बिगन टू फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग टिश्यू बना देगी, एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एंड एम्ब्रो। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रो कहते हैं। फर्स्ट तो क्या था, जायगोट था। जायगोट आगे डिवाइड होता है, खूब बार डिवाइड होता है, जिसे हमने कहा एम्ब्रो कहा। और एम्ब्रो क्या होता है, ये कंटिन्यूस डिवाइड होता रहता है और इसी से क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं। तो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को एम्ब्रो कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या, फ्यूजन ऑफ, अच्छा, द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब देखो हमने यहाँ देखा था, देखो इस तरह के स्ट्रक्चर हमने पिछली वर्कशीट में देखी थी। एक सेकेंड, देखो ये हमने देखा था, यहाँ पे क्या थी, ओवरी थी। तो ये आपको याद होगा, अगर नहीं है तो पिछली वर्कशीट ज़रूर देखिएगा। ये थी ओवरी, ये थी ओविडक्ट और ये था यूट्रस। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, ओविडक्ट में। हमने देखा था पिछली बार वर्कशीट, यहाँ से एग रिलीज होता है, स्पर्म, और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब क्या किया जाता है, यहाँ से जब एम्ब्रो बनना स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ से जो एम्ब्रो है, यहाँ से जो एम्ब्रो है बेटा, यहाँ पे यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस। तो यूट्रस की वॉल के अंदर क्या कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है, मतलब उसको धकेल दिया जाता है यूट्रस की वॉल के अंदर। यहाँ आके क्या करते हैं, चारों तरफ से इस तरह कवरिंग हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, वो प्रोटेक्ट होता है। जो बाकी का डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि देखो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो एम्ब्रो है वो यहाँ पे यूट्रस की वॉल के अंदर क्या कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। और उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में ही होता है। द एम्ब्रो इज एम्बेडेड, मतलब धकेल देना, एम्बेडेड मतलब अंदर फंसा देना ना। द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। द एम्ब्रो कंटिन्यू टू डेवलप इन यूट्रस। बाकी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, यूट्रस में। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच हैंड, लेग्स, हेड, आइज, ईयर। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता है और हेड, आइज, जो बाकी ऑर्गन्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, इट इज कॉल्ड फीटस। अब देखो, अभी क्या था, बॉल्स, एक बॉल के लाइक स्ट्रक्चर थे और धीरे धीरे बनने शुरू हुए थे, उसे हमने क्या कहा था, एम्ब्रो। लेकिन वो स्टेज जब क्या होता है कि पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, उसे हम फीटस कहते हैं।
उसे क्या कहा जाता है, फीटस। तो एम्ब्रो एंड फीटस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एम्ब्रो क्या था, डेवलपिंग स्ट्रक्चर थी, उसके बाद जब आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं इसके बॉडी पार्ट्स तो उसे हम क्या कहते हैं, फीटस। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। When the development of the fetus is complete, mother give birth to the infant। जब क्या होता है, डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो मदर जो है वो इन्फेंट को क्या करती है, बर्थ देती है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। गिव टू डिफरेंस बिटवीन जायगोट एंड फीटस। जायगोट एंड फीटस में टू डिफरेंस बताइए। तो सोचिए बेटा क्या था जायगोट और फीटस में डिफरेंस, बताइए बेटा। तो देखो जायगोट क्या था बेटा, जायगोट क्या है बताओ, जायगोट और फीटस में डिफरेंस बताइए। देखो जायगोट क्या है बेटा, अगर हम जायगोट करें तो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना है, जायगोट बना है। ठीक है, फीटस क्या है, बार बार डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होता है जायगोट, जबकि फीटस जो है वो मल्टी सेलुलर होता है। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा। फर्स्ट जायगोट एंड फीटस, डिफरेंस बिटवीन जायगोट एंड फीटस। जायगोट इज यूनिसेलुलर, जायगोट कैसा है, यूनिसेलुलर है। फीटस इज मल्टी सेलुलर, फीटस क्या है, मल्टी सेलुलर है। इन फीटस वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट। हमने पढ़ा था कि फीटस में क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जायगोट में क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट इज एब्सेंट, नहीं होते उसके अंदर। तो वो क्या है, खुद ही यूनिसेलुलर है, तो उसके अंदर कैसे बॉडी पार्ट्स डिफाइन हो सकते हैं। और सेकंड, इसके अलावा ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और ये किससे बनता है, एम्ब्रो से बनता है। आप इस तरह से और भी मतलब लिख सकते हैं डिफरेंस की, किससे बना है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, जबकि फीटस किससे बना है, एम्ब्रो से बना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहा है। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रो गेट एम्बेडेड। किसके अंदर एम्ब्रो एम्बेडेड होता है बेटा, तो आप लिखेंगे किसके अंदर होता है, ओवरी वॉल के अंदर। कहाँ पे, ओवरी की वॉल के अंदर। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रो गेट एम्बेडेड, तो हम लिख देंगे यूट्रस। कहाँ पे, सॉरी ओवरी नहीं, और यूट्रस, सॉरी बेटा, यूट्रस की वॉल में होता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड का, यूट्रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एम्ब्रो एंड फीटस। फीटस और एम्ब्रो को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी गई है, हम यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3। देखिए, zygote is divided repeatedly to give rise a ball of cells called embryo. The cell that begin to form group of develop into different tissues organ of the body. This developing structure is termed an embryo. ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखिए ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड बेटा, यहाँ से देखो एक सेकंड, यहाँ से पहले यहाँ तक करना है, ये सारा इसके अंदर करना है, उसके बाद में यहाँ से थर्ड का जब हमें फीटस के बारे में बताना है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस। तो ये हो जाएगा थर्ड का फीटस में। ठीक है, पहले आप एम्ब्रो के लिख देंगे, उसके बाद आप फीटस का डेफिनेशन लिख देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं। न्यू ह्यूमन डिवाइड डेवलप अ न्यू सेल कॉल्ड गैमिट। जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ह्यूमन बनता है, तो क्या वो गैमिट से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। देखो बेटा, ये क्या है, मेल गैमिट, ये क्या है, फीमेल गैमिट। जब इनका फ्यूजन होता है उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सिर्फ हम मेल गैमिट और फीमेल गैमिट से ह्यूमन नहीं बन सकता है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। अब देखो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या है, एग सेल है, और यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या एग सेल पूरी तरह आगे क्या करती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है और आगे डेवलपमेंट में काम आती है। तो यस, ये क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ जाइगोट इज फॉर्म ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट, ये देखो इस प्रोसेस के बाद में क्या होता है, जाइगोट बनता है, इसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट बनता है, जो क्या बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट। एंड एम्ब्रो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। जो एम्ब्रो है वो सिंगल सेल से बना होता है। हमने अभी देखा था कि जाइगोट है और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उसके बाद एम्ब्रो बनता है। तो सिंगल सेल से नहीं, मल्टी सेलुलर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो बच्चे, आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।